सनस्क्रीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सनस्क्रीन लगाने से स्किन डैमेज नहीं होगा, स्किन डिहाइड्रेट। बिल्कुल, तो मॉइस्चराइजर ज़रूरी है और सनस्क्रीन तो बहुत ज़रूरी है। द डिफेक्ट्स इन द स्किन गेट हाईलाइटेड। ओके, आपके रिंकल्स भी डार्क स्किन में हाईलाइट हो जाते हैं। कि क्या मेकअप भी सनस्क्रीन के साथ लगाया जा सकता है? देखिए, पहले तो ये समझना है कि मेकअप का पर्पस क्या है। इट इज़ अ रूटीन मेकअप और सम स्पेशल इवेंट इज देयर। Hello everyone, welcome on our today's podcast, which is all about protecting our skin and also celebrating National Sunscreen Day, which falls on 27th of May this year. हम सब जानते हैं कि सनस्क्रीन हमें यूवी रेस से बचाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सनस्क्रीन एक्ने मैनेजमेंट में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? और इसी के बारे में तो आज हम जानने यहाँ पर आए हैं, जहाँ पर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सनस्क्रीन किस तरह से हमारी स्किन को और हेल्दियर बनाने में मदद करता है। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं इंदौर के जाने माने डर्मेटोलॉजिस्ट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर भावेश स्वर्णकार। बहुत बहुत स्वागत है सनस्क्रीन मस्ट पॉडकास्ट में आपका डॉक्टर। गुड मॉर्निंग, थैंक यू। तो हम बात कर रहे हैं हेल्दियर स्किन की, और सबसे पहले इस पे ये जानना चाहेंगे डॉक्टर कि मॉइस्चराइज़र से हम अपनी बातचीत की शुरुआत करना चाहेंगे। आमतौर पर हम कहते हैं और देखते भी हैं कि विंटर्स में तो हम अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करते हैं क्योंकि स्किन रूखी रूखी लगती है, लेकिन जब गर्मियाँ आती हैं तो हमें लगता है शायद मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत नहीं है। क्या अभी भी ज़रूरत रहती है? हाँ, एक्चुअली सनी वेदर में क्या होता है कि स्किन के अंदर डिहाइड्रेशन बढ़ने की वजह से जो अपर लेयर है वो काफ़ी ड्राई और डिहाइड्रेट हो जाती है, एंड दैट आल्सो कॉजेज डैमेज टू द स्किन। तो उससे प्रोटेक्शन के लिए राउंड द ईयर मॉइस्चराइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम सनस्क्रीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सनस्क्रीन लगाने से स्किन डैमेज नहीं होगा, स्किन डिहाइड्रेट नहीं होगी, लाइन्स रिंकल्स नहीं बनेंगे, एंड फॉर प्रिवेंटिंग दैट यू हैव टू अगेन अप्लाई मॉइस्चराइजर एट नाइट एटलीस्ट। बिल्कुल, तो मॉइस्चराइजर ज़रूरी है और सनस्क्रीन तो बहुत ज़रूरी है। सनस्क्रीन पर चूँकि हम बात कर रहे हैं और समर्स में लगता है कि सनस्क्रीन की ज़रूरत और ज़्यादा होने लगती है। ऐसे समर्स में अगर स्किन प्रॉब्लम्स की बात करें डॉक्टर, आमतौर पर क्या क्या दिक्कतें आती हैं? देखिए, अगर अपन आज सनस्क्रीन डे के विषय में आज बात कर रहे हैं तो सबसे पहले उसी की बात करें कि सनलाइट से जो है पिगमेंटेशन वाली जो प्रॉब्लम्स रहती है, लाइक टैनिंग हो जाती है, एक तो वो जो है मेलास्मा जिसको अपन लोकल लैंग्वेज में झाइयाँ बोलते हैं, वो उसके पिगमेंटेशन डार्क हो जाता है। तो डार्क स्पॉट वाले जितने स्किन प्रॉब्लम्स है वो और डार्क हो जाते हैं, टैनिंग हो जाती है। सनलाइट में अपन बाहर घूम रहे हैं तो एक इमीडिएट इफेक्ट होता है, उसको हम बोलते हैं सन बर्न हो जाता है। देयर इज अदर थिंग इट इज कॉल्ड फोटो एलर्जी, जिसके अंदर कि इवन शॉर्ट पीरियड के भी आप गए तो एक्सपोज पार्ट पे बहुत रैशेस और इचिंग आने लगती हैं। तो एक कॉमन स्किन प्रॉब्लम्स ये हैं। अगर आप रेगुलर आउटडोर एक्टिविटी कर रहे हैं तो भी आपकी स्किन को, जैसे मैंने बताया कि डिहाइड्रेशन, ड्राई और उसके बाद रिंकल्स आने लगते हैं क्योंकि कोलेजन टिश्यू ब्रेकअप होने लगता है। सो ये सब कॉमन प्रॉब्लम्स है सनलाइट के। बिल्कुल, तो सन आते आते या समर्स आते आते हम कहें जब सन अपने बिल्कुल चरम पे होता है तो स्किन की प्रॉब्लम्स बढ़ने लगती है। और ऐसे में बहुत ज़रूरी है जानना कि सनस्क्रीन क्यों ज़रूरी है, सनस्क्रीन इतना ज़रूरी क्यों है डॉक्टर? एक्चुअली जैसे कि हम पढ़ते हैं कई बार न्यूज़ में कि पॉल्यूशन से ओजोन की लेयर है वो थिन हो रही है, तो उसकी वजह से जो फिल्ट्रेशन ऑफ जो सनलाइट है, सन रेज हैं, वो पूरा नहीं हो रहा है। तो देर आर मोर इंटेंस रेज कमिंग टू द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ, एंड दैट्स व्हाई पीपल आर गेटिंग मोर सेंसिटिव टू इट। तो सनलाइट से बचाव वैसे भी इम्पॉर्टेंट है शॉर्ट पीरियड के लिए, जैसे बताया एलर्जी है, सन बर्न, टैनिंग, बट लॉन्ग टर्म में जो है अपनी स्किन की एजिंग है वो दो तरह से होती है। मैं आपको बता दूं कि एक होती है क्रोनोलॉजिकल, जिसको हम उम्र के साथ एज होना बताते हैं, ठीक है। दूसरी एजिंग को हम बोलते हैं फोटो एजिंग। मैं तो बाहर धूप में जाती ही नहीं हूँ, दैट इज़ अ कॉमन आंसर आई गेट फ्रॉम माई पेशेंट्स। तो आप देखें कि आप धूप में नहीं जाते हैं, लेकिन आपके फेस की स्किन और कवर्ड पोर्शन की स्किन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, एंड दैट डिफरेंस इज बिकॉज ऑफ द यूवी लाइट। तो दैट इज़ कॉल्ड फोटो डैमेज। तो एक फोटो डैमेज से बचने के लिए सन स्क्रीन जो है मेरी ओपिनियन में फर्स्ट एंटी एजिंग थेरेपी कहलाती है। ओके, तो डिहाइड्रेशन ऑफ स्किन जो है वो भी आपको, जैसे आपने बात कर रहे थे मॉइस्चराइजर की, टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, क्योंकि जब डिहाइड्रेशन होगा तो उससे भी जो है टिश्यू ब्रेकडाउन होता है, तो वो भी एंटी एजिंग में सेकंड नंबर पे मैं रखता हूँ। आफ्टर दैट ऑल प्रोडक्ट आई काउंट इन एंटी एजिंग। लेकिन सनस्क्रीन सबसे ज़रूरी है, आप कह रहे हैं। और बहुत अच्छी आपने बात कही कि एक तरह से वो एंटी एजिंग क्रीम के तौर पर भी काम करती है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन जब हम सनस्क्रीन लेने जाते हैं डॉक्टर, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन उस ट्यूब पे, उस बॉक्स पे लिखी होती है और हम इतने कन्फ्यूज होते हैं कि किन किन चीज़ों को ध्यान में रखें, स्टार्टिंग फ्रॉम SPF टू बूट स्टार रेटिंग, देयर आर सो मेनी इन्फॉर्मेशन ऑन द बॉक्स। कौन सी बेसिक्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए जो हमारे सनस्क्रीन में हो? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है SPF, दैट इज़ कॉल्ड सन प्रोटेक्शन फैक्टर। ओके, जो यूवी लाइट से डैमेज जब होता है
तो हम उसे काउंट करते हैं कि लाइक नॉर्मल स्किन पे विदाउट सनस्क्रीन कितना डैमेज हो रहा है और सनस्क्रीन लगाने के बाद कितना डैमेज हो रहा है। तो ये फैक्टर है वो SPF कहलाता है, सन प्रोटेक्शन फैक्टर। तो जितना SPF ज़्यादा का उसका प्रोटेक्शन इफिशियंसी ज़्यादा होगी। लेकिन SPF 30 और 50 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। अगर थोड़ा सा कंसिस्टेंसी SPF 50 की बढ़ जाती है, कॉस्मेटिकल एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाती है, तो जो लोग कंफर्टेबल है SPF 50 के साथ दे कैन यूज SPF 50। दोज हु आर नॉट कंफर्टेबल विद SPF 50 दे कैन यूज SPF 30। वो उनमें भी कोई 19-20 का ही फर्क होता है। तो इवन मिनिमम SPF 30 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट अपन मेडिकली बात करें तो सन स्किन के अलग अलग बेस होते हैं, स्प्रे होती है, जेल होता है, लोशन होता है, ओके जेल होती है, तो स्प्रे होता है। तो ये सब अलग अलग वेराइटीज़ हैं जो सनस्क्रीन की अवेलेबल हैं अकॉर्डिंग टू द बॉडी एरिया एंड द बॉडी स्किन टाइप and the requirement and the outdoor activity. We can choose different sunscreen, and for that I would say that you should always consult a dermatologist so that according to your skin type he can advise you the right sunscreen. बिल्कुल। एक्ने मैनेजमेंट पर भी हम बात करेंगे। उसमें भी कहते हैं कि सनस्क्रीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है और कई बार हमें जिनको एक्ने होता है, दोज हु हैव एक्ने प्रोन स्किन, दे आल्सो रियलाइज कि एक्ने को ट्रीट करना एक चीज़ है और एक्ने के बाद जो मार्क्स, जो स्कार्स रह जाते हैं उन्हें ट्रीट करना एक और बड़ा चैलेंज होता है। तो क्या उसमें भी सनस्क्रीन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है? देखिए, सबसे पहले तो जितने भी एक्ने थेरेपीज़ हैं उसमें रेटिनॉइड्स नाम की मेडिसिन यूज़ होती है मोस्ट ऑफ द टाइम, बिकॉज दे आर मोस्ट इफेक्टिव थेरेपीज इन एक्ने मैनेजमेंट। चाहे वो ओरल फॉर्म में हो चाहे टॉपिकल फॉर्म में हो, देट मेक योर स्किन सेंसिटिव टू UV लाइट। ओके। तो हमारे खास करके जो इंदौर एरिया या MP जो एरिया है या सेंट्रल इंडिया है, वहाँ पे UV रेस काफ़ी हार्श हैं। तो ऐसी कंडीशन में टू प्रोटेक्ट योर स्किन फ्रॉम दैट इरिटेट इफेक्ट ऑफ रेटिनॉइड्स यू हैव टू यूज अ सनस्क्रीन इन अ रूटीन एक्ने थेरेपी। Apart from that, when there is pigmentation, the defects in the skin get highlighted. Okay, आपके wrinkles भी डार्क स्किन में हाईलाइट हो जाते हैं। ठीक है। सेकेंडली जैसे आपने बोला एक्ने स्कार्स, तो एक्ने स्कार भी जब कोलेजन टिश्यू ब्रेकडाउन होगा या स्किन की सरफेस रफ होगी, इरिटेबल होगी, तो वो और वर्सनिंग हो जाती है। तो इसलिए हमें उनको प्रिवेंट करने के लिए हमने रेटिनॉइड यूज़ करना चाहिए। थर्डली, एक्ने स्कार की ट्रीटमेंट अगर आप ले रहे हैं, लेजर्स वगैरह करवा रहे हैं, टू प्रिवेंट साइड इफेक्ट्स ऑफ लेजर थेरेपी यू हैव टू यूज अ सनस्क्रीन। ओके, तो अगर एक्ने प्रोन स्किन है तो भी हमें सनस्क्रीन यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। सनस्क्रीन लगाना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन साथ में ये भी जान लेना चाहेंगे आपसे डॉक्टर, कई लोग पूछते हैं कि जी। क्या मेकअप भी सनस्क्रीन के साथ लगाया जा सकता है, एंड इफ़ यस तो पहले सनस्क्रीन के या बाद में सनस्क्रीन के? देखिए, पहले तो ये समझना कि मेकअप का पर्पस क्या है। इट इज़ अ रूटीन मेकअप और सम स्पेशल इवेंट इज़ देयर। ओके, सो अगर आप रूटीनली यूज़ कर रहे हैं तो दे आर फिजिकल सनस्क्रीन्स जिसमें कि ऑलरेडी आयरन ऑक्साइड वगैरह रहता है। दे गिव ए पिंकिश शेड टू द सनस्क्रीन, सो यू मे नॉट नीड टू अप्लाई एनी अदर मेकअप. It will give a foundation like effect that is sufficient to use, and they are extremely good sunscreen. तो अच्छे ब्रांड और अच्छे जो है पिगमेंटेशन के सबसे कलर टोन के सबसे भी सनस्क्रीन मिल जाते हैं, तो दैट कैन बी यूज। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे कोई स्पेशल ओकेजन पे करना है या आपकी आउटडोर एक्टिविटी ज़्यादा है, तो व्हाट यू कैन डू दैट यू कैन अप्लाई सनस्क्रीन आफ्टर 10-15 मिनट्स यू कैन पुट अप मेकअप ऑन दैट। आई वुड से लाइक दैट। मेनी पीपल थे कि पहले हम मॉइस्चर लगाएं फिर सनस्क्रीन लगाएं या पहले मेकअप लगाएं फिर सनस्क्रीन लगाएं। एक्चुअली आपके जो भी प्रोडक्ट्स रहते हैं उसमें एक ऑयल बेस होता है, तो वो इवन एप्लीकेशन नहीं हो पाता सनस्क्रीन का। तो इसलिए पहले आप सनस्क्रीन लगाएं एंड आफ्टर सम टाइम वंस इट इज सेट यू कैन यूज अदर प्रोडक्ट्स। ओके। गर्मी के दिनों में पसीना बहुत आता है या कई बार हम इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं जहाँ सनस्क्रीन वॉश ऑफ हो जाता है, तो इस तरह का कोई सनस्क्रीन जो इजीली वॉश ऑफ ना हो? देखिए, आजकल जो सनस्क्रीन जेल बेस आ गए हैं वो नॉन ग्रीसी सनस्क्रीन्स हैं। दे हैव गॉट ए मैट फिनिश ऑल्सो, तो उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं आता है। और इसीलिए जैसे मैंने आपसे कहा था कि आप डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें, आपकी स्किन का टाइप कैसा है। सपोज स्किन बहुत ऑयली है, तो आप जब सनस्क्रीन लगा रहे हैं तो आपको थोड़ा लाइट सनस्क्रीन यूज़ करना है जो बहुत इवनली फैल जाए और बहुत थिक लेयर में ना बने। तो जेल बेस्ड और सनस्क्रीन विच आर लाइक सिलिकॉन बेस्ड सनस्क्रीन रहते हैं, तो वो बहुत इफेक्टिव रहते हैं। यू कैन यूज इन समर वेदर वेरी कंफर्टेबली। ओके सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि एक्सफोलिएशन भी बहुत किया जाता है स्पेशली समर्स में, तो एक्सफोलिएट हम कर सकते हैं स्किन को, कितना ऑफन हम एक्सफोलिएट करें? एक्चुअली ये एक मार्केटिंग ट्रेंड चलता है एक्सफोलिएट योर स्किन, है ना। तो ये एक्चुअली क्या होता है कि मैं समझाता हूँ कि हम जो रब करते हैं जो ब्लैक निकलता है वो मेल नहीं है। दैट इज़ द मोस्ट प्रीशियस लेयर ऑफ योर स्किन, दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रेटम कॉर्नियम।
ओके ओके उसका काम है मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके स्किन को हाइड्रेट करना और बाहर के पोल्यूशन और केमिकल्स और स्ट्रेस से बचाना. सो इफ़ यू आर एक्सफोलिएटिंग योर स्किन टू मच, you are making your barrier system weaker. Okay, that's how the skin get irritated, dehydrated, and more prone to environmental damage. So I would say that you should not exfoliate regularly. अपनी बॉडी सेल्फ क्लींजिंग मोड में बनाई है भगवान ने. यू डोंट नीड टू क्लीन एक्सेसिवली. सो कि मुझे डीप क्लींजिंग करना है, दिस ऑल आर मिसकंसेप्शंस. स्पेशली फॉर ड्राई और डिहाइड्रेटेड स्किन वी शुड नॉट डू इट. In my opinion, normal face wash is enough to clean your skin, and I am not in favor of exfoliation. So you don't recommend If you are doing exfoliation, that may be in a different way, like chemical peeling or some laser exfoliation for particular purpose of treatment of skin problem. then that is okay. Yes. Right. In summers, we see that some skin-related issues they are frequently there or they are there. तो वो कौन से प्रॉब्लम्स हैं जो समर्स में मोस्टली रहते हैं और किस तरह से उनसे हम छुटकारा पा सकते हैं? ओके आज सनस्क्रीन डे के बारे में अपन बात कर रहे हैं, तो मैं सिर्फ यूवी लाइट से रिलेवेंट बात ही करूँगा कि बहुत सारे स्किन डिसीज़ हैं जो यूवी लाइट की वजह से फ्लेयर अप हो जाती है, बढ़ जाती है. लाइक रोजेशिया हुआ है ना, सम पोरफायरिया लाइक डिसीज़ हो गई, फोटो डर्मेटाइटिस हो गई. तो ये सब चीज़ें जो है वो यूवी लाइट से बढ़ जाती हैं. तो हमें ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत होती है. जैसे अपन की बात हुई थी कि यूवी लाइट एलर्जी के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो जो है उससे बचाव के लिए सनस्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली फॉर वुमेंस, क्योंकि आजकल सब लेडीज़ वो भी वर्किंग हैं और उनका आउटडोर एक्टिविटी व्हीकल ड्राइविंग या कुछ भी होता है, एंड दे आर ऑलवेज इन हरी बिकॉज दे हैव लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो मैं उससे बोलता हूँ कि 2 मिनट अगर आप सनस्क्रीन लगाएंगे तो आपको मेरे पास नहीं आना पड़ेगा. सो यू मस्ट यूज़ सनस्क्रीन. And other purposes like cosmetic, like to prevent tanning from normal skin, dark tanning नहीं लगना चाहिए. तो उसके लिए everybody want to look good, सबके हाथ में मोबाइल फ़ोन कैमरा है, सेल्फी चाहिए तो अच्छी चाहिए तो हमें सनस्क्रीन लगाना है. सेकेंडली जैसे मलाजमा हो गया या अदर फ्रेकल्स हो गए, लेंटिजेंस हो गए, जो कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है वो डार्क हो जाते हैं सनलाइट में, तो हमें उससे बचने के लिए भी सनस्क्रीन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. बिल्कुल. तो प्रॉब्लम्स है लेकिन सोल्यूशन है और मोस्टली सोल्यूशन सनस्क्रीन के अंदर ही छुपा हुआ है. यस एग्जैक्टली. हम सनस्क्रीन पर बात कर रहे हैं और साथ ही साथ ये जानना भी चाहेंगे डॉक्टर आपसे कि सनस्क्रीन तो है, साथ ही साथ जो फिजिकल प्रोटेक्शन है वो भी क्या काम करते हैं? यस एक्चुअली बेस्ट सनस्क्रीन इज योर क्लॉथ. Okay. And that's why the skin of the face and body covered portion is different. बट क्लॉथ कैसा यूज़ कर रहे हैं, अगर आप प्रोटेक्शन के यूज़ कर रहे हैं तो बहुत टाइटली वुवन होना चाहिए, कुछ पर्टिकुलर थिकनेस होना चाहिए, तो वो प्रोटेक्टिव रहता है. बट प्रॉब्लम इज दैट कि वी डोंट वांट टू कवर आवर फेस ऑल द टाइम. हमारी सोशल लाइफ, हमारी प्रोफेशनल लाइफ कहीं ना कहीं अफेक्ट होती है, तो उसको कंपेंसेट करने के लिए अच्छे सनस्क्रीन बने तो हम उनको यूज़ कर सकते हैं. आजकल तो इवन ब्रांडेड क्लॉथ्स भी आ रहे हैं. वैसे एवरी क्लॉथ इज़ बिट यूवी प्रोटेक्टिव, बट कुछ उसके क्राइटेरिया रहते हैं वो फिल होता है, तो दैट्स सनस्क्रीन प्रोटेक्टिंग. राइट. तो हैट या सनग्लासेस या Yes. कॉटन स्कार्फ्स उनका इस्तेमाल किया जा सकता है? Yes, to some extent to prevent direct effect of UV light, wide brim hats जो रहते हैं, गॉगल्स रहते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फोटो प्रोटेक्टिंग गैजेट्स कहलाते हैं. ग्लव्स में जो पेशेंट मेरे रहते हैं जो दिन भर 2 व्हीलर ड्राइव करते हैं, जिनके हाथ में एलर्जी आ रही है, तो मैं उनको बोलता हूँ कि यू कैन बाय ग्लव्स विच आर इसमें फिंगर्स नहीं है, तो एटलीस्ट दिस पार्ट विल बी कवर्ड, सो यू कैन हैव अ कंफर्टेबल प्रोफेशनल लाइफ. अब उसका जो प्रोफेशन या आउटडोर है उसको हम कैसे बोल सकते हैं कि तुम मत करो, तो उसको हमें इस तरह की एडवाइस देना होती है. और दूसरा है कि जो लोग ज़्यादा आउटडोर हैं उनके लिए वाइड ब्रिम हेड गॉगल्स ये सब इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि जो यूवी लाइट इंड्यूस कैंसर्स लाइक बेसल सेल कार्सिनोमा, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, इसकी इंसिडेंसेस भी बढ़ रही हैं, तो उससे प्रोटेक्शन के लिए हमने ऐसे यूज़ करना चाहिए. बिल्कुल. सनस्क्रीन के बारे में और भी कुछ है डॉक्टर जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है या कुछ जो हमने मिस आउट किया हो? देखिए एक्चुअली सनस्क्रीन एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में काफ़ी मतलब क्वेरीज अलग अलग एंगल ऑफ थिंकिंग रहता है. लेकिन जो मुझे लगता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि यू हैव टू अडॉप्ट सनस्क्रीन इन योर लाइफ लाइक ए मॉइस्चराइजर. राइट. तो वो जो उस फीलिंग के साथ अगर आप लगाते हैं तो आपको उसका इफेक्टिवनेस पूरा मिलता है. एक्ने प्रोन स्किन के लिए सनस्क्रीन रहते हैं जो जेल बेस रहते हैं, जो मैट फिनिश रहते हैं, दे आर वेरी गुड फॉर एक्ने पेशेंट्स. एक्चुअली जितने भी कॉस्मेटिक्स हैं वो आपके ऑयल ग्लैंड या सिबेशियस ग्लैंड को ब्लॉक कर सकते हैं, जिसकी वजह से पिंपल, वाइट हेड, ब्लैक हेड या रेड पेपुल या पस्टुल्स हो सकते हैं. तो सनस्क्रीन आजकल ऐसे डिज़ाइन किए गए हैं जो आपकी स्किन में एक्ने नहीं बने, जिसको बोलते हैं नॉन कोमेडोजेनिक सनस्क्रीन.
तो ये एक्चुअली टेक्नोलॉजी इतनी इवॉल्व होती जा रही है कि हमें बहुत अच्छे क्वालिटी के सनस्क्रीन मिलते जा रहे हैं। बॉडी के लिए लार्ज क्वांटिटी में लगाना रहता है तो स्प्रे बेस्ड सनस्क्रीन आते हैं, सो दैट इट्स इजी टू अप्लाई इन अ लार्जर एरिया, यू डोंट फील मेसी। जिनकी ऑयली स्किन है उनके लिए लाइट टेक्सचर्ड सनस्क्रीन आते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मेकअप की कोई थोड़ी बहुत ज़रूरत पड़ती है तो आपको टिंटेड सनस्क्रीन आते हैं, सो दैट कैन बी यूज। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स एंड दैट्स व्हाई। और दूसरा क्या होता है कि एक आप ऑनलाइन इंफॉर्मेशन गैदर करके कुछ यूज़ करते हैं और एक कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट है उसके आप एडवाइस लेके करते हैं, तो उसमें भी ज़मीन आसमान का ये फ़र्क होता है कि व्हाट एवर डॉक्टर इज सजेस्टिंग यू इज एविडेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन, जिसके ऊपर काफ़ी रिसर्च हो चुका है, पब्लिकेशन हुआ है, एंड देन ही इज गिविंग दैट इन्फॉर्मेशन टू यू। इट इज़ नॉट हिज ओन इन्फॉर्मेशन, सो यू विल गेट अ बेटर इन्फॉर्मेशन। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर, ये भी कहा जाता है कि सनस्क्रीन जो क्वांटिटी आपने बताई कि कितना लगाना है वो तो ज़रूरी है, लेकिन कब लगाना है, बाहर निकलने से कितने पहले लगाना है और कितनी बार रीअप्लाई करना है, इस पर भी हम चाहेंगे आप ठीक है, इन्फॉर्मेशन दें। देखिए सनस्क्रीन लगाने का जो है वो सेट होने में 20 मिनट्स लगते हैं। सो व्हेन यू आर गोइंग आउट यू हैव टू अप्लाई 20 मिनट बिफोर गोइंग टू आउटडोर, so that's time for a sunscreen to get set. After that you can go out. If you are outdoors you have to repeat sunscreen every 2 to 3 hourly. Okay. ठीक है, so 3 hour is a longer duration, like longest duration we can have a good protection. जो पीए रेटिंग 3+ वाले सनस्क्रीन है तो यूवी लाइट के दो टाइप होते हैं, यूवी ए एंड यूवी बी। तो पीए रेटिंग जो है वो यूवी ए लाइट से डैमेज के बचाता है, जिसको हम एजिंग इफेक्ट बोलते हैं, तो उसके लिए वो उसका ड्यूरेबिलिटी लंबी चलती है। But you have to use a broad sunscreen to prevent from tanning and other parts, so you have to reapply every 2 to 3 hourly. You are going on a water, then the sunscreen are made like water resistant and waterproof, so जो कि हमें पानी में भी प्रोटेक्शन देते हैं, बट वो प्रोटेक्शन आपका 60 to 80 मिनट्स रहता है। आफ्टर दैट यू हैव टू रीअप्लाई, नहीं तो वो उसका इफेक्ट चला जाता है। बिल्कुल, तो इन बातों का भी ध्यान रखना बहुत है। important अच्छा, जो आपने भी एक बात कही थी कि कई बार लोग पूछते हैं कि हम तो घर के अंदर हैं या हमारा एक्सपोजर अंडर द सन उतना नहीं है, और आजकल वर्क फ्रॉम होम का कल्चर भी काफ़ी बढ़ गया है, तो इफ़ वी आर वर्किंग इनसाइड द होम और वी आर वर्किंग इन फ्रंट ऑफ आवर लैपटॉप और मोबाइल फोन्स, तब भी क्या हमें खतरा रहता है, या जो रेज उन डिवाइसेस से एमिट हो रही है वो भी क्या हार्मफुल हो सकती है हमारी स्किन के लिए? या जहाँ पे भी, जैसे मैंने बताया कि रोशनी है वहाँ पे यूवी लाइट है, राइट। okay, so there is other effect which is called infrared rays and blue rays, है ना, जो भी अपनी स्किन को काफ़ी अफेक्ट करती हैं। तो जो सनस्क्रीन अभी बन रहे हैं वो आइदर इंफ्रारेड लाइट को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं या ब्लू रेस को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो दे आर सनस्क्रीन फॉर वर्किंग प्रोफेशनल विच आर यूवी दे प्रोटेक्टिव विच आर स्पेशली ब्लू रेस, सो उनके लिए भी और आजकल तो स्क्रीन तो हर आदमी की लाइफ में आ गया ना, आप बाहर जाओ या ना जाओ आपके सामने स्क्रीन है, तो यू हैव टू यूज अ सनस्क्रीन। इट्स नॉट एन इमीडिएट इफेक्ट यू विल नोटिस, बट इट्स अ लॉन्ग टर्म इफेक्ट वेयर इट कैन मेक अ डिफरेंस। अच्छा, आपने बीच वेकेशन का जिक्र किया था बातचीत के दौरान और कहा था कि वहाँ पे क्योंकि एक्सपोज्ड एरिया ज़्यादा होता है बॉडी का, तो उसमें किस तरह से अच्छे से सनस्क्रीन लगाना ज़रूरी है। समर वेकेशंस में लोग अपहिल भी बहुत जाते हैं, लेकिन जब हम बीच वेकेशन पे जाते हैं वी मेक इट अ पॉइंट कि सनस्क्रीन लेकर जाना है। अपहिल हमको लगता है कि वहाँ तो ठंड है, वहाँ क्या ज़रूरत है, बट वी ऑल्सो नोटिस दोज हु आर ट्रेकिंग कंटिन्यूसली, या जो वहाँ ज़्यादा जाते हैं या जो हिली एरियाज़ में रहते हैं, उनमें भी हाइपरपिगमेंटेशन देखने को मिलता है। तो क्या सनस्क्रीन वहाँ ले जाना भी, वहाँ पे भी अप्लाई करना ज़रूरी है? ओके, मैं आपको इसका एग्जांपल अलग तरीके से दिखाता हूँ। जी। आप कभी लद्दाख जाएं या कश्मीर जाएं, वहाँ के सीनियर सिटीजन्स को आप देखेंगे तो उनके चेहरे पे बहुत सारे रिंकल दिखेंगे, एब्सोल्युटली, है ना, तो दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ यूवी डैमेज। सो जो एक्सपोज पार्ट है वहाँ पे यूवी रेस ज़्यादा इंटेंस होती है, और यूवी रेस जैसे आप हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो यूवी लाइट्स बिकम मोर इंटेंस बिकॉज फिल्ट्रेशन एनवायरमेंटल कम हो जाता है। तो यू हैव टू यूज सनस्क्रीन consistently and continuously, even if it is cold you have to use sunscreen. Okay. So no matter whether it's summer, cold, you're going uphill or you're going for a beach destination, you Yes, need to you use need to sunscreen use sunscreen. religiously, regularly. अच्छा, ये भी डॉक्टर आपसे जानना चाहते हैं, मिलाज़मा का भी आपने जिक्र किया, और मिलाज़मा बहुत कॉमन है हमारी सोसाइटी में, स्पेशली वुमेन्स में बहुत देखने को मिलता है, और फैमिली हिस्ट्री का उसमें एक बड़ा रोल रहता है। तो इन केस देयर इज़ मिलाज़मा इन फैमिली, तो क्या करना चाहिए? क्या सनस्क्रीन को एज अ प्रिवेंटिव मेजर हम यूज़ कर सकते हैं? देखिए मेलास्मा में क्या होता है कि कुछ पोर्शन के चेहरे के जो सेल्स हैं कलर प्रोड्यूसिंग, उसको हम मेलानोसाइट्स बोलते हैं, वो ज़्यादा काम कर रही हैं। Okay. तो दे आर प्रोड्यूसिंग मोर कलर। ये सेल्स रंग बनाती है यूवी लाइट की प्रेजेंस में। सो मेलास्मा के ट्रीटमेंट में दो चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है, रंग ना बने उसके लिए सनस्क्रीन लगाना, जो रंग बन गया है उसको निकालने के लिए स्किन लाइटनिंग क्रीम लगाना। तो सनस्क्रीन इज़ प्रोटेक्शन, अदर थेरेपीज आर मेंटेनेंस।
तो यू हैव टू यूज सनस्क्रीन। बिल्कुल, तो सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए। और कई बार क्योंकि मेलाज़्मा या हाइपरपिगमेंटेशन के जो भी डिसऑर्डर्स होते हैं वो ग्रेजुअली होते हैं। पहले हमें छोटे-छोटे दाग धब्बे चेहरे पे नज़र आते हैं। तो जैसे ही ये दाग धब्बे नज़र आने लगे, क्योंकि एक और रियलिटी तो ये भी है कि हमारी कंट्री में अभी भी बहुत सारे लोग हैं, 60-70% ऑफ पीपल आर स्टिल नॉट यूजिंग सनस्क्रीन एज़ अ रेगुलर थिंग। तो क्या तभी हमें सतर्क हो जाना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उनसे अगर हम कंसल्ट करें, एक अच्छा सनस्क्रीन ले लें, तो क्या समस्या को हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं उसको? देखिए, मेलास्मा एक जेनेटिकली कंट्रोल्ड प्रॉब्लम है। तो ऐसा नहीं कि आप सनस्क्रीन लगाते रहेंगे तो मेलास्मा नहीं होगा। आई हैव टू बी क्लियर इन दैट, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी। ऐसा नहीं कि मेलास्मा नहीं आएगा। अगर आना है, आपकी बॉडी डिज़ाइन जेनेटिकली ऐसी है कि आपको आने वाला है तो आने वाला है। राइट। लेकिन वो उसकी इंटेंसिटी को, आप डार्कनेस को रोक सकते हैं ताकि आपका चेहरा ज़्यादा डार्क और अनइवन न लगे। ओके, तो इसके लिए भी हमें सनस्क्रीन यस। यूज़ करते रहना चाहिए। अच्छा, जो लोग बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, या जो मान लीजिए स्विमर्स हैं, एथलीट्स हैं, समर वेकेशन के दौरान बच्चे बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, तो उन्हें भी क्या सनस्क्रीन लगाना चाहिए और किस तरह का सनस्क्रीन लगाना चाहिए? क्योंकि बहुत से स्पोर्ट्स पर्सन्स को हमने देखा है, उनका जो सनस्क्रीन है वो काफ़ी विजिबल रहता है। इट्स दैट व्हाइट कास्ट इज़ वाइट देयर। कास्ट, यस। तो वो कौन-सा सनस्क्रीन लगाते हैं? सी दैट्स कॉल्ड ओपेक सनस्क्रीन्स। बेसिकली दे आर द बेस्ट सनस्क्रीन कि वो यूवी लाइट अंदर जा ही ना पाए, ओके। है ना? लेकिन वो उसका पर्पस है, उसका प्रोफेशन है, डे टू डे लाइफ है, और उससे फ़र्क नहीं पड़ता है वो कैसा दिख रहा है। तो ही इज़ अप्लाइंग दैट। Okay, but in day-to-day life, it is not possible. But any sunscreen above 30 SPF, as I told, is good. If you're going to sunscreen above 50 SPF with PA rating 3 plus, is a very good sunscreen for even water activity or outdoor activity. And at any age, sunscreen can be used and should be used. एट एनी एज, इवन Yes, 6 months above तो कर ही लग सकते हैं। अच्छा, 6 मंथ के बाद हम बच्चों में भी सनस्क्रीन लगा सकते हैं। किस तरह का सनस्क्रीन बच्चों के लिए चूज करें? Gel based 30 SPF is enough. ओके, Yes. राइट। और एक हमने बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन किया था कि आप फिजिकल बैरियर से भी अपनी स्किन को किस तरह से बचा सकते हैं, लेकिन सनस्क्रीन तो है ही इम्पॉर्टेंट, उसमें हम किस तरह से और एड ऑन्स कर सकते हैं। कई बार देखने में आता है कि सिर्फ फिजिकल बैरियर्स यूज़ किए जाते हैं, सिर्फ ग्लव्स पहना, सिर्फ मास्क लगा लिया या हैट लगा लिया, सनस्क्रीन नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो क्या वो उतना बेनिफिशियल होगा? देखिए, जो है अपन हेड से बात करें तो हेड क्या है कि जो डायरेक्ट सनलाइट जो स्किन पे गिर रही है वो डैमेज से बचा देगा, लेकिन जो इनडायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्ट होकर अपनी स्किन पे आ रही है उससे वो प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है। पर यह है कि कुछ नहीं तो कुछ सही। ग्लव्स, ऑफकोर्स जब तक ग्लव्स पहना हुआ है तब तक वो 100% प्रोटेक्शन दे रहा है, बट आफ्टर वंस यू रिमूव इट यू हैव टू यूज सनस्क्रीन। तो इसलिए इनके साथ भी सनस्क्रीन यूज़ करना बेहतर होता है। रीएप्लीकेशन पे आपने बहुत जोर दिया और आपने कहा कि रीअप्लाई करना बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट है। राइट। लेकिन कई बार जो स्पेशली जो वर्किंग मास है वो उनकी ये कंप्लेन होती है कि हम ऑफिस में हैं या हम अपने काम पर हैं या फील्ड पर हैं, तो हम रीअप्लाई कब करें, कैसे करें? इतना वक्त ही नहीं है कि चेहरा धोए, फिर मॉइस्चराइज करे, फिर सनस्क्रीन लगाए, क्या करें? मैं ये बोलता हूँ कि एक रॉयल प्रोटोकॉल फॉलो करना जरूरी नहीं है। आप पार्टी में नहीं जा रहे हैं, हाँ। आपको अपनी स्किन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो ऑफिस में सब जगह टॉयलेट्स रहते हैं, गए सिर्फ हैंकी से हल्का सा वाइप किया एंड यू जस्ट टेक इन योर हैंड्स एंड यू कैन अप्लाई अगेन। इट टेक हार्डली 2 minutes 1 minute। अपने वर्किंग टेबल पे बैठते हुए आप सनस्क्रीन लगा सकते हैं। यू डोंट नीड टू वॉश योर फेस ऑल द टाइम, यू कैन Okay. री अप्लाई ऑन दैट। इफ यू हैव ए टिश्यू पेपर और हैंकी यू कैन जस्ट वाइप एंड अप्लाई सनस्क्रीन। इट्स सो ईजी। इतना मतलब बहुत अदरवाइज इसे लगाना और फॉलो करना बहुत मुश्किल होगा। मैं सभी पेशेंट्स को मेरे बोलता हूँ कि आप 2 सनस्क्रीन परचेज करें अपने पर्स, खासकर फीमेल्स लोगों के पर्स चलता है तो दे कैन कैरी विद दैम एंड वन एट होम और वन इन ऑफिस एंड वन एट होम, वन इन कार एंड वन एट होम। सो दिस इज हाउ यू हैव टू मेक योर यूज कंसिस्टेंट। Make sunscreen your integral part of your skincare routine, so that way Exactly. you can save, you can protect your skin. डॉक्टर, सनस्क्रीन पर हम बात कर रहे हैं और सबसे बड़ी उलझन यही होती है कि हाउ टू सिलेक्ट द राइट काइंड ऑफ सनस्क्रीन एज पर माय स्किन टाइप, माय रूटीन, क्या करें? देखिए, अगर अपन स्किन टाइप की बात करते हैं तो वो स्किन कलर से टाइप डिसाइड होता है। अगर इंडियन स्किन इज टाइप 4 टाइप 5, जो मेलेनिन जो कलर है अपनी स्किन का वो एक नेचुरल सनस्क्रीन है बेसिकली। ओके, तो डार्कर स्किन आर लेस प्रोन फॉर यूवी डैमेज। तो 30 SPF इज इनफ। दोज हु आर हैविंग अ वेरी फेयर स्किन दे शुड यूज द सनस्क्रीन ऑफ 50 SPF विद PA रेटिंग 3, है ना। एक तो ये हो गया क्राइटेरिया अकॉर्डिंग टू योर कलर। सेकेंडली मैंने बताया कि एक नॉर्मल सनस्क्रीन रहता है, जेल बेस्ड रहता है,
सेकेंडली टिंटेड सनस्क्रीन रहता है अकॉर्डिंग टू योर नीड, आप डे टू डे लाइक जो फ्रंट ऑफिस में काम कर रहे हैं उनको थोड़ा वो चाहिए तो टिंटेड सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हैं. दोज हु आर हैविंग ऑयली स्किन कैन यूज़ अ जेल बेस्ड सनस्क्रीन जो कि मैट फिनिश का आता है. सिलिकॉन बेस्ड सनस्क्रीन जो रहते हैं दे आर वाटर रेजिस्टेंट ऑल्सो एंड दे आर वेरी स्मूथ टेक्सचर, तो लगाने के बाद बहुत अच्छा फील होता है. तो वो जो वर्किंग प्रोफेशनल यूज़ कर सकते हैं. जो जिनको लार्ज एरिया यूज़ करना है तो जेल स्प्रे जो रहता है वो यूज़ कर सकते हैं. लोशन यूज़ कर सकते हैं. सो जो ड्राई स्किन है उनके लिए लोशन फॉर्म ज़्यादा सूटेबल रहता है. तो इस तरह से वो हमें चूज़ करना होता है. राइट. चूँकि हम बात कर रहे हैं नेशनल सनस्क्रीन डे की, और ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है डॉक्टर कि हम ये भी समझें कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते एनवायरनमेंट में जो तब्दीलियाँ आ रही हैं या फिर जिस तरह से हमारा एनवायरनमेंट हो गया है, पोल्यूशन लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में हमारी स्किन को हम किस तरह से बचा पाए, प्रोटेक्ट कर पाए, वो हेल्दी रहे, इसके लिए क्या करें? एक एडवाइस, कोई संदेश जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहें. हेल्दी लाइफस्टाइल, जी. 7 hours sleep, 1 hour exercise, 3 liters of water, regular use of vegetable and fruits. Those fruits and vegetables which are rich in vitamin A and vitamin C are very protective for your skin. एक शॉर्ट में बोलो तो जो भी कलरफुल फ्रूट्स हैं, कलरफुल सब्जियां हैं, वो सब यूवी लाइट को प्रोटेक्ट करती है. आप वो ज़रूर खाएं अपने खाने में. और जैसे अपनी बात लगातार चल रही है कि सनस्क्रीन एंड मॉइस्चराइज़र जो है दो बेसिक एंटी एजिंग थेरेपी रहती हैं, उसको आप रेगुलर करें. बहुत ज़्यादा होम रेमेडी या बहुत ज़्यादा एग्रेसिव कोई भी थेरेपी रूटीनली आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि दैट मेक योर स्किन मोर सेंसिटिव एंड वल्नरेबल फॉर यूवी डैमेज एंड एनवायरमेंटल डैमेज एज वेल. सो दैट्स ऑल आई थिंक. Right. So a good lifestyle and a good sunscreen is the way to And go. diet. And diet, of course. Thank you, Dr. Bhavesh Soinkar. It Thank was you so wonderful much. talking to you. Thanking you for taking out time for us. And I'm sure whatever information, advices you have given to our viewers, it will go a long way in protecting their skin from not only from the harmful UV rays, but also they'll have a more, shinier, radiant and confident skin and Yes. personality, of course. Of course, yes. Thank you. And for more skincare tips from renowned dermatologists of our country, stay tuned to our podcast #SunscreenMust. And we are also available on YouTube, Instagram, Spotify, Apple Podcast, and Anchor. Thank you. Have a good day. Goodbye.